आदाब विवर्स, चुनाव टीम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं फयाज पामपोरी और पेश है खित्ता चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। बनिहाल में 22 साल लड़की की असमत दरी और कत्ल में मुबैना तौर मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। जिला डोडा में कोविड-19 के मजीद 27 अफराद। डोडा में अमन व कानून और कोविड-19 के हवाले से मुश्तरका मीटिंग। जिला में SOP सख्ती से लागू करने की हिदायत जारी। भद्रवा की जाई में हजारों अफराद हुए जमा। कोविड-19 के हवाले से जारी हिदायत की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी। और गुंदों में रक्षाबंधन, मशहूर कालगनी मंदिर में नहीं हुई खुसूसी पूजा। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। 3 रोज कबल बनिहाल के डोलीगाम इलाके में मिली एक लाश के बारे में पुलिस तहकीकात से मालूम हुआ है कि 22 साल लड़की का कत्ल आशिक हुसैन और निसार अहमद नामी 2 लड़कों ने एक सोची समझी साजिश के तहत डोलीगाम के जंगलों में किया है। पुलिस के मुताबिक आशिक हुसैन के साथ लड़की के नाजायज तल्लुकात थे, जिस वजह से लड़की का हमल ठहर गया था। लड़की परेशान थी, इसलिए इसको आशिक हुसैन ने चालाकी से जाए वारदात पर बुलाया और फिर एक और शख्स की मदद से हलाक कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान मुल्जिमान ने इकबाल जुर्म किया है। लड़की की लाश को तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहकीन के हवाले किया गया है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड होती है, उसको जब जांचा गया उसमें इस लड़की और 2 शख्स लगातार आपस में कॉल करते रहे थे और 28 जुलाई तक जो लास्ट कॉल डिटेल्स थी उसको जब हमने जांचा परखा, उसे मालूम हुआ कि जो निसार अहमद यहाँ का लड़का था चांजलू का, वो और उस लड़की का जो कॉल डिटेल्स हैं वो एक ही जगह से आ रहे थे। लेकिन तीसरा शख्स आशिक हुसैन, वो काश्तीगढ़ का रहने वाला है, वो लगातार इनके टच में था। तो इससे ये आया हुआ कि ये 3 लोग जानते थे कि क्या होने वाला है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही हैं, तो लेकिन इसकी जो डिटेल आपको हम एक प्रेस रिलीज की शक्ल में भी देंगे। सर एक पॉइंट सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी इसमें मुलविस होगा, जो भी हमारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आएगा, उनको इस केस में इन्वॉल्व किया जाएगा। जिसका जो भी रोल रहेगा उसके मुताबिक उनको सजा मिलेगी। जब ये घर से निकले, बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी कोई ऐसा वाक़ा पेश आता है, कोई भी शख्स जब घर से गायब हो जाए, लापता हो जाए, अगर फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी जाए तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में इस लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं पड़ी, तो वो एक वजह बनी कि इस जो 1 महीने का वक्फा था, कोई पता नहीं चला कि लड़की कहाँ पे है। लेकिन इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 28 जुलाई के आसपास ये लड़की घर से निकली है। 28 जून को ये घर से निकली है। 29 ये ट्रैवल करते रहे हैं, उस जगह तक वो लड़का ले गया है और 30 जून को ये मर्डर किया गया। तो ये वक्फा जो है, डेड बॉडी फिर हमारी जो है 30 जुलाई को रिकवर हुई है। तो डेड बॉडी जिस तरह से वहां पे हमें मिली है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में भी ये पता चल रहा है कि इसको एसिड भी यूज किया गया है, इसको पूरी तरह डिकम्पोज करने के लिए, डैमेज करने के लिए। तो ये जो एक वक्फा, ये बॉडी वहीं पड़ी रही, मेरे ख्याल में मिट्टी के अंदर दबी थी। अब जब रिकवरी उस वक्त मिट्टी के बाहर थी, तो ये वक्फा डेड बॉडी वहीं पे जंगल में पड़ी रही। ये थोड़ा नाम बिल्कुल, जो विक्टिम है इसका नाम शबीना बानू है। ये हमारे जो रहने वाली है सलाड़ की, और जो अभी तक अरेस्ट हुए हैं 2 जो मर्डर में मुलविस अब तक पाए गए हैं, इसमें निसार अहमद जो है वो चंजलू का रहने वाला है और आशिक हुसैन जो है ये काश्तीगढ़ डोडा का रहने वाला है। उसमें हमारे पास कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो भी इसमें मुलविस होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अबॉर्शन का कोई खबर नहीं है कि हुआ है अबॉर्शन, या उसके पेट में ही बचा था जब उसकी मौत हुई,
या आज से 2.5 महीना पहले अभी तक जो- आज से देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो डेड बॉडी रिकवर हुई है इसकी अभी FSL एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स आनी बाकी है। इसका जो ऊपर से हमें डायरेक्शंस आ रही है कि एक और सैंपल लिया जाएगा। फीटस अगर कहीं पे भी उसका कोई का कि क्या फीटस विद इन बॉडी था जब मर्डर किया गया, तो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। उसके लिए हम एक्सह्यूम बॉडी को दोबारा कर सकते हैं और वो सैंपल कलेक्ट किया एज ऑफ नाउ ये क्लियर नहीं है। जो अभी तक इनिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये कन्फर्म, उसमें एक FSL रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक अभी कुछ बताना सही नहीं होगा। लेकिन इस एंगल को भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें जब भी कोई रिपोर्ट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। 20B सेक्शन ऐड की है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। जो भी शख्स जिसके नॉलेज में ये रहा होगा कि मर्डर हो गया या होने वाला है, वो भी इस FIR में जरूर उसको हम कर लेंगे। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, अब हमारे पास काफी टाइम है, अभी बहुत सी कड़ियां जुड़ेंगी। जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो वैसे ये परत खुलते जाएंगे। आप देखेंगे कि एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम कैफाई किरदार तक पहुंचाएंगे। रिपोर्ट में यही है कि हमारे जो गांव के लोग हैं इनको लॉ का बहुत इल्म नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, लापरवाही भी है। तो ऐसे केसेस को देख के मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी घर का कोई फर्द, कोई शख्स घर से 1 रात 2 रात गायब रहे, फौरी तौर पे पुलिस को इतला करनी चाहिए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर पाए। सर ये जो लास्ट में मैसेज में हम पूरी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को यूज करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि जो कन्विक्शन हो वो क्राइम के हिसाब से हो। वो भी एक डेटरेंस रहेगी यहाँ सोसाइटी में, आवाम के अंदर कि फ्यूचर में कोई इस किस्म की कार्रवाई करने का ना सोचे। लेकिन पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। मैंने बार बार यही कहता हूं कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखें। अगर कभी आपको लगता है कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस की नॉलेज में उसको जरूर लाइए। पुलिस चाको चौबंद है इस जैसे वारदात को निपटने के लिए। पुलिस का काम है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लेकिन प्रिवेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टाइमली इतला आएगी। डिटेक्शन के बाद जब क्राइम हो जाता है, फिर डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो गया। जी सर, रैप और मर्डर की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। जी हां नाजरीन, चंद रोज पहले बनिहाल के एक पहाड़ी इलाका ठंडी छावन में एक लड़की की लाश मिली थी और इसी सिलसिले में बनिहाल पुलिस ने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी और बनिहाल पुलिस ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है और इंट्रोगेशन के दौरान दोनों मुलजिमों ने इकबाल जुर्म भी किया है। तो इसी सिलसिले में SSP रामबन ने आज डाक बंगला बनिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब ये वाक़ा पेश आए, जब ये लाश मिली तो उसी वक्त बनिहाल पुलिस ने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी और जब इन मुलजिमों ने इकबाल जुर्म किया तो इस इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग को सेक्शन 302 और 376 में FIR 115/202 के तहत कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें रैप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेशंस भी शामिल कर दिए गए हैं। याद रहे कि यह लड़की 28 जून को घर से गायब हुई थी और 30 जून को इसका बड़े ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था और 30 जुलाई को इस लड़की की लाश मिली जिसका नाम शबीना बानू था। और इस क्राइम में, इस हादसे में जो शख्स मौजूद थे, जिन लोगों ने ये कत्ल किया, उनका नाम आशिक हुसैन जिनका ताल्लुक कास्तीघाट डोडा से है और दूसरा निसार अहमद जिनका ताल्लुक चंजलू बानीहाल से है। तो इस सिलसिले में इन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। हसीबुर रहमान ने कहा कि इन दरिंदा सिफत इंसानों को कैफाई किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे और जो भी अफराद इस वाक़े में, इस कत्ल में शामिल होंगे, उनको ज़रूर उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे ताकि आइंदा समाज में कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा। SSP रामबन ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसके अलावा जो भी लोग इस कत्ल में पाए जाएंगे उनको ज़रूर आवाम के सामने लाया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। बनिहाल से चिनाब TV के लिए मैं सजाद खांडे।
जिला डोडा की तहसील कारा के वार्ड नंबर 7 की आवाम ने इलाके में पानी की सख्त किल्लत की शिकायत की है। आवाम का कहना है कि शदीद गर्मी और कोविड-19 की वबाई बीमारी का एयाम में इस इलाके की आवाम को पानी के बगैर जिंदा रहना महाल हो गया है। उन्होंने कहा कि तहसील कारा के कई इलाके गुज़श्ता कई माह से पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। उन्होंने अपनी इस मुश्किल को मुतल्लका महकमे तक भी पहुंचाया, मगर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आवाम का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल ऐसी ही रही तो वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी सर, हम आज बड़े दिन पानी के बगैर और माल मवेशी को तरसते हैं पानी के बगैर, और लाइन मैन 4-5 बार दिन को आता है, मगर ये पाइप ख़त्म है और गवर्नमेंट और हमारे इंतज़ाम जल्दी से जल्दी करें। जनाब, जो होज यहाँ पे बना है, हम होज के साथ में रहते हैं और 1 साल से होज बना हुआ है और इसमें अभी कोई भी पानी नहीं डाला गया है, ना कोई पाइप इसमें लगी है, ना कोई कुछ चौकीदार इसमें आया है देखने के लिए। हम चौकीदार को बोलते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, आप दूसरी चौकीदार के पास जाइए। कभी जेई को फ़ोन करना पड़ता है, कभी दूसरे डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन किया और कोई भी यहाँ इस होज के पास नहीं आया। और पाइपें जो है पुरानी फटी हुई हैं और लोग परेशान हाल है। ईद उल अजहा के लिए भी लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं और गांव पूरा सुबह से पानी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है और पानी कहाँ से आएगा। नल जो हैं वो पूरे फटे हुए हैं और पाइपों में पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हाल है। और आप देख सकते हैं लोगों को सुबह से बेचारे लगे हुए हैं और इनका परिवार घर में है। आज बड़े दिन के लिए भी ये पानी के पीछे लगे हुए हैं। और हम पूरे डिपार्टमेंट, पेची डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जनाब, हमारी गुजारिश है कि आज ईद उल अज़हा का दिन था, लेकिन हम जितने भी गाँव वाले थे सारे के सारे इस पानी के पीछे पड़े हैं। अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ क्योंकि लोग यहाँ पानी के बगैर और जानवर भी तरस रहे हैं। कि हमारी गुजारिश है कि इस मसले को फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ये जगह जो है ये पंचायत बटोगरा वार्ड नंबर 7 नानगवास, ये स्कीम जो है ककड़े नाला टू नान पीएचई स्कीम, ये कम से कम अरसा 10-12 साल से स्कीम चलती आ रही है। और इसमें जो है 1 साल कबल एक रिजर्वायर भी बना है और रिजर्वायर के लिए अभी कोई भी स्कीम उसके लिए नहीं, मतलब वो स्कीम जो है उसमें डाली नहीं गई है। हमने काफ़ी कोशिश की थी, कंसर्न चौकीदार साहब जो हमारे पीएचई के यहाँ पे हैं उनको जो है कम से कम 3-4 स्कीमें जो है उन पे वो ड्यूटी देते हैं। और आज ईद के दिन भी वो 2 बार इस पाइप स्कीम पे आए और कितनी बार वो आएगा, क्योंकि पाइप जो है जो भी पीछे से ग्रेविटी लगी हुई है सब पाइपें फटी पड़ी हुई पाइपें हैं। और कई बार जो है चौकीदार साहब ने भी डिपार्टमेंट को लिख कर दिया कि कम से कम इस ग्रेविटी के लिए जो है रिपेयरमेंट के लिए जो है पाइपें दी जाए ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। और अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी कदम इस स्कीम के लिए नहीं उठाया। गुज़श्ता रोज डोडा के इलाका गंदों में भी जिला के दूसरे हिस्सों की तरह रक्षाबंधन मनाया गया। कोविड-19 के चलते अगरचे रक्षाबंधन इज्तिमाई तौर नहीं हो सकी, ताहम लोगों ने घरों में इस त्योहार को पूरे मजहबी जोश जज्बे से मनाया। इलाका गुंदों में राखी के रोज मशहूर कालगनी मंदिर में इज्तिमाई पूजा होती थी, लेकिन इस बार इस पूजा को अंजाम नहीं दिया गया। गुंदों के इलाका में कहीं कहीं मुकामी खवातीन ने फौजी जवानों को राखी बांधी।
देखो ये जो द हेल्पिंग हैंड की तरफ से जो यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज हुआ, और ये वंस पहले कभी इस टाइप का जो है कभी भी रक्षाबंधन पे इस इलाके में हुआ नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑल द पीपल फ्रॉम माई टाउन, आई थिंक एवरीबॉडी इज़ रियली थैंकफुल फॉर ऑल द सपोर्ट एंड द गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गर्ल्स। सो आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट एफर्ट। जो यहाँ पर आए आपको, आप क्या इससे पहले भी कोई एनजीओ यहाँ पर आई है इस तरीके से कोई प्रोग्राम हुआ है कोई? जी नहीं, जो भी किसी भी टाइप का कोई भी मेले में एवरीबॉडी इज़ रियली एक्साइटेड। तो आज आकर जो है इसमें एक किस्म के 4 चांद लग गए जो इस फंक्शन में। कोरोना वायरस भी चल रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस बीच किस प्रकार की एहतियात आप बरत रहे हैं? और आपका रक्षाबंधन इस साल का वैसा तो नहीं होगा जैसे पहले सेलिब्रेट होता था, जी नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों को? नहीं, लोगों के लिए यही कि ऑब्वियसली हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर एक बार हेल्दी रहोगे तो ऑब्वियसली इन द फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। तो फिलहाल इस टाइम हर किसी को एहतियात बरतनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस इसका एक ही जो मैं चाहूँगा कि हमारा जो भाईचारा खासकर भले इसमें रहा है पहले से ही, उसी को आगे हमने ले जाना है। इसी मकसद पे हमने सोचा कि हम उस जगह जाएं जहां हम ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना पाएँ और आपसी भाईचारे का मैसेज भलेस वालों को और जम्मू कश्मीर की बल्कि हिंदुस्तान वालों को दे कि हमारा भाईचारा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। तो किस प्रकार से आप जो है ये अपनी एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं पूरे विलेज के अंदर? हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई महीनों से आप खास करके कोविड-19 के दौरान आपने लोगों के बीच आप पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि विलेज में किन किन चीज़ों की कमी अभी है जिनको पूरा किया जाना चाहिए? देखो अभी तो कमी बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं या जहाँ तक हमारी टीम गई है, कोशिश तो है। देखिए यहाँ पे गरीबी बहुत है। अब किसी के घर पे छत हो उसका मतलब नहीं है कि उसके घर में चूल्हा भी चल रहा है। तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारे काम अभी करने हैं। अभी बहुत गांव रह गए हैं जहां हमें अभी राशन नहीं पहुंचा है। दूसरा बहुत बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पिछले 5-6 महीने से ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनकी कोई पढ़ाई का कोई तरीका है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करूँगा और ख़ुद भी कोशिश हम करेंगे कि कम्युनिटी क्लासेस शुरू करें, और जिससे हम भी सपोर्ट करेंगे। किताबें कापियाँ जो स्टेशनरी है हम प्रोवाइड करेंगे, और टीचर भी कोशिश करेंगे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो बेकार बैठे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो हो गया। तीसरा फिर आने वाले टाइम में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें, क्योंकि सर्दी आने वाली है, सर्दी में वैसे ही फ्लू होता है, वैसी बीमारियां बहुत होती है, फिर कोरोना वायरस साथ में हो जाएगा तो और ज़्यादा हमारे केसेस बढ़ने की संभावना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ठंड बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी हमारी टीम के भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ भी यहाँ रखें, इम्यूनिटी बेस्ड मेडिसिन हो या बाकी जो मेडिसिन हो या और कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सर्दी के लिए। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया डोडा कोविड-19 के बारे में जारी हिदायत पर पूरा अमल चाहती है, तो दूसरी तरफ देखा गया है कि कहीं कहीं आवाम इन हिदायत को पूरी तरह नजरअंदाज करके खुद को और दूसरे लोगों को खतरे में डालते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर गुज़श्ता रोज भद्रवा के जाई इलाके में उस वक्त देखने को मिला जब हजारों की तादाद में मुकामी सयाह वहां पहुंचे और बहुत कम अफराद ने मास्क वगैरह पहने थे। इलाके में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया और ना ही इस सिलसिले में जारी हिदायत पर कोई अमल हुआ। सयाहों में बच्चे और उम्ररसीदा लोग भी थे जो कोरोना वायरस से बहुत जल्द मुतासर हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे इतला दी है कि इलाके में हजारों लोगों ने जमा होने के बावजूद अमन व कानून लागू करने वाला कोई शख्स दिखाई नहीं दिया।
आज डोडा में जिला के अंदर अमन कानून और कोविड-19 के बारे में जायजा लेने की गर्ज से सिविल और पुलिस ऑफिसरान की एक मुश्तरका मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे कर रहे थे। मीटिंग में दूसरे ऑफिसरान के अलावा एसएसपी डोडा मुमताज अहमद भी शामिल थे। मीटिंग के दौरान डीडीसी डोडा ने अहकाम जारी किए कि जिला में अमन व कानून को कायम रखने और कोविड-19 के हवाले से जारी हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्ती से काम लिया जाए। जिला डोडा की पंचायत मलहूरी के काश्तकारों ने शिकायत की है कि इंतजामिया उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इलाके के काश्तकारों ने नुमाइंदा जाफिर बूरो को कहा है कि उनकी उगाई हुई सब्जियां जम्मू ली जाती हैं और फिर ज्यादा दामों पर वापस डोडा, भद्रवाह और दूसरे मुकामात पर फरोख्त की जाती हैं। सब्जियां उगाने वाले काश्तकारों ने कहा कि इलाके में सब्जियां फरोख्त करने के मौके और मुकामात न होने की वजह से उनकी सब्जियां सस्ते दामों बिकती हैं और वही सब्जियां दोबारा जिला को सप्लाई की जाती हैं जिनके दाम कई गुना ज्यादा बढ़ाए दिए जाते हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुकामी काश्तकारों की मुश्किलात को खत्म करने की कोशिश करें। टमाटर हम सुनती पोता मेरी बनी है बरोका सर आपका शुभ नाम? शकील अहमद। सर आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं? जी मैं मलहूरी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। सर आप थोड़ा बताएंगे कि ये जो यहाँ पे माल की लोडिंग हो रही है ये कहाँ जा रहा है माल और क्या समस्या हो रही है आपकी जो आपने अभी टैक्स भरना पड़ता है, ये माल जम्मू जाता है, परियोत, खिलैनी, जट्टी, असर, मलहूरी पंचायत ऑल ओवर का माल इसके बारे में आप थोड़ा बताइए क्या कारण है, क्या समस्या है आपकी? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूँगा, आपके माध्यम से हम अपने किसानों की बात करने का जो मौका मिला है हमें। आप जो देख रहे हैं ये सारा एरिया जो हमारा है मलहूरी, असर, जट्टी या मरमत, वो सारा यहाँ पे किसानों की जो अपनी किसान जो 80% किसान जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, इसी पे जो इनकी सब्जियां हैं वो जाती हैं। तो ये जो आपने पूछा कि ये कहाँ जाता है, तो इसका ये है कि हमारा जितना भी मलहूरी पंचायत हुई, मरमत से लेके जट्टी, असर, ये एरिया जो है इसका जितना भी हमारी सब्ज़ी फ्रूट जो है वो मंडी में जाता है। तो मंडी में आप देखेंगे कि इस वक्त भी ये गाड़ी लोड हो रही है और अभी टाइम मेरे ख्याल में 1-2 बजे जा रहा है। फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कहीं गाड़ी ख़राब भी होगी तो हमारी गाड़ी जो है रास्ते में रहेगी और उसका सारा निचोड़ जो आता है तो वो बोलेंगे कि भाई गाड़ी ख़राब हुई। आगे से आड़ती जो लिखते हैं कि ये जो आपका है गाड़ी ख़राब होने की वजह से माल नहीं बिका। तो इसलिए हमें जो समस्या आ रही है इस वक्त कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये फ्रूट और सब्ज़ी है इस एरिया में मलहूरी से लेके असर, जट्टी जितना भी पड़ता है हमारी जितनी भी ये और मरमत जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है इसमें एक भी इस एरिया में मंडी नहीं है। और पिछले आज हमने इलाका मलहूरी पंचायत का किया दौरा, तो एक तरह से अगर हम बात करें इंडिया डिजिटल बनने की और दूसरी तरफ से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त है मोहम्मद इकबाल, तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या है और क्या कारण है आपके गरीब होने का। सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकबाल। सर क्या समस्या है आपको जो इस वक्त यहाँ पे मंडी नहीं है, आप टैक्स भर रहे हैं, क्या समस्या है ये सरकार? सर ये मेन प्रॉब्लम यहाँ के किसानों की है। जो यहाँ का किसान जो प्रोडक्शन तैयार करता है जैसे सब्ज़ी है, वेजिटेबल, कुछ ये फ्रूट है, वो यहाँ से हमें
100 किलोमीटर जम्मू भेजना पड़ता है। बीच में कभी गाड़ी ख़राब हो जाती, कभी कोई नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को। तो इसको हम देखते हैं कि ये किसानों को जब कि भारत 2022 में डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो हमें यहाँ पर वही माल हम जो वहाँ पर टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, जो भी कुछ है वो किसान पर, सारा बर्डन किसान पर आता है। हम चाहते हैं कि असर बग्गर से लेकर परियोत तक हमारा डोडा कस्बा है, पूरा ये जम्मू से सब्जी लाता है, फ्रूट लाता है, तो एक मंडी खिलैनी जैसा सेंटर एक ढूंढ कर इस इलाके की पूरा मरम्मत गलियान है, ये 2, 3, 4 ब्लॉक आते हैं, तो उनका सेंटर एक खिलैनी जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो ये आज की बर्निंग नीड है किसानों की, जो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ऊपर जहाँ भी में हमारी बात जाएगी तो वो लोग जो है इस पर गौर खोज करें ताकि किसानों का उजाला हो सके। तो इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।